वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर के बाहर कुछ भिखारी मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों से भीख मांग रहे थे। उसी समय वहां से गुजरते एक संत ने यह दृश्य देखा और बोले, अरे मूर्खो, जो स्वयं मांगने जा रहे हैं उनसे क्या मांगते हो? देने वाले राजाधिराज श्री कृष्ण तो मंदिर के भीतर विराजमान है। मांगना है तो उनसे जाकर मांगो, वही सबके दाता है। संत की वाणी सुनकर अधिकांश भिखारी हंस पड़े, परंतु एक अंधे भिखारी के हृदय में वह वचन गहराई तक उतर गए। उसके भीतर विश्वास जागृत हो गया। उसने निश्चय किया, अब तक मैंने संसार से मांगा है, पर अब से मैं केवल प्रभु से ही मांगूंगा। अगले ही दिन वह मंदिर पहुंचा। भीतर जाकर उसने अपने कटोरे को आगे बढ़ाया और गहरे भाव से पुकारा, श्री बांके बिहारी लाल की जय। मुझ दीन पर कृपा करो प्रभु। फिर उसने कटोरे को सीने से लगाया और शांत मन से लौट आया। उस दिन उसे कुछ न मिला, परंतु विश्वास की लौ अब बुझने वाली नहीं थी। अब वह प्रतिदिन यही करता, मंदिर जाता, कटोरा प्रभु के सामने रखता, जय बिहारी जी कहता और लौट आता। एक दिन जब उसने उसी श्रद्धा से जयकारा लगाकर कटोरा सीने से लगाया, तो उसमें टन की हल्की सी ध्वनि हुई। वह कुछ बोले बिना कटोरे को सीने से लगाकर लौट आया। मंदिर में उपस्थित एक व्यक्ति ने यह सब देखा और जिज्ञासावश उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भिखारी अपनी कुटिया पहुंचा और कटोरे को टटोला। तभी उसे एक सिक्का मिला। जैसे ही उसने उस सिक्के को हाथ में लिया, उसकी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। क्षण भर में उसकी आंखों की दृष्टि लौट आई और उसकी पहली दृष्टि उसी सिक्के पर बनी श्री बांके बिहारी जी की दिव्य छवि पर पड़ी। वह भाव विभोर होकर फूट पड़ा, बिहारी जी की जय, दयालु दाता की जय। वह सिक्के को बार बार सीने से लगाता रहा। उसके नेत्रों से आनंदाश्रु झरते रहे। यह सब देख रहा वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। तभी उसने देखा, वह भिखारी अपनी कुटिया से निकलकर यमुना जी की दिशा में बढ़ चला और वह यमुना जी के जल पर चलते हुए उसे पार कर बेलवन की ओर बढ़ गया और फिर वह कभी दिखाई नहीं दिया। प्रभु पर किया गया सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। राधे राधे।